पछवादून के विकासनगर विधानसभा में कांग्रेस जिला अध्यक्ष संजय किशोर के नेतृत्व में सरकार बदलो, हालात बदलो, परिवर्तन का संकल्प कांग्रेसी विकल्प के बैनर तले आज विकासनगर के एक वेडिंग पॉइंट में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का सम्मेलन का आयोजन हुआ। सम्मेलन के मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह, जिन्होंने कांग्रेस के सम्मेलन में पहुंचे हजारों की संख्या में उमड़े जन सैलाब के रूप में कार्यकर्ताओं से कांग्रेस पार्टी के प्रति आस्था के साथ और नेता प्रतिपक्ष का मौजूदा डबल इंजन की सरकार पर बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के चलते जमकर किए खूब कटाक्ष प्रहार और बरसे खूब लगातार बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के मुद्दों को लेकर, जिसमें मौजूदा कार्यकर्ताओं का कांग्रेस पार्टी के प्रति इस जनसैलाब को देखते ही बनता है कि आगामी चुनाव में कांग्रेस पार्टी एक बखूबी निर्णायक पार्टी साबित होगी। जो कांग्रेस के साथी यहाँ पर उपस्थित हैं, चाहे परिस्थितियां हमारे अनुकूल हो या हमारे विपरीत हो, ये सदैव कांग्रेस के तिरंगे को अपने हाथ में थाम करके आगे बढ़ने का काम करते हैं। और इसीलिए मैं क्या कहेंगे इस पर? देखिए, आज पछवादून जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा यहाँ विकासनगर विधानसभा के कार्यकर्ताओं साथियों का सम्मेलन बुलाया गया और मुझे भी शिरकत करने का अवसर मिला है। महंगाई तो चरम पर है और उस महंगाई का एहसास आपको भी हो रहा होगा, क्योंकि आप भी तो लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं और इस महंगाई से आम जन त्रस्त है। और कांग्रेस ने आह्वान किया है कि जिस सरकार ने महंगाई बढ़ाने का काम किया, जिस सरकार के रहते हुए आम जन का जीना दुर्लभ हो गया है, ऐसी सरकार को 2022 में उखाड़ फेंकना है। सर, आपकी सरकार बनती है तो बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी हटाएगी? देखिए, मैं कहना चाहता हूँ कि हमारी इस राज्य के अंदर 2002 से 2007 की सरकार रही और 12 से 17 की सरकार रही। दोनों ही सरकारों के कार्यकाल में हमने बेरोजगारी पर अंकुश लगाने का काम किया, लेकिन ये जो माइके लाल आज सत्ता में बैठे हुए हैं, इन्होंने तो कहा था कि हम बेरोजगारी दूर करेंगे, लेकिन उत्तराखंड राज्य का दुर्भाग्य है कि राज्य के अंदर पूरे देश का जब हम आकलन करते हैं, सबसे ज़्यादा बेरोजगारी की दर है। और निश्चित रूप से हम सरकार में आएंगे तो बेरोजगारी पर हम अंकुश लगाने का काम करेंगे और बढ़ती हुई महंगाई पर भी हम अंकुश लगाने का प्रयास करेंगे। कांग्रेस दो गुट में बटी हुई है? कांग्रेस एक गुट में है। कांग्रेस पूर्वी पे पुतला जलाया गया था सर। कांग्रेस सोनिया जी, राहुल जी के नेतृत्व में आस्था रखती है। कांग्रेस का एक एक साथी चाहता है कि 2022 में इस राज्य के अंदर कांग्रेस की सरकार आए और हम सोनिया जी और राहुल जी के हाथों को मजबूत करने का काम करें। जी भाई साहब, आज आपने सम्मेलन रखा कांग्रेस, क्या कहना चाहिए? ये सम्मेलन बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और जिस तरीके से किसानों का शोषण हो रहा है, आम जन का शोषण हो रहा है, लोग त्रस्त हैं, उसके विरोध में आज विकासनगर विधानसभा के कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का सम्मेलन हुआ, जिसमें आदरणीय नेता प्रतिपक्ष जी ने प्रतिभाग किया। निश्चित रूप से जिस तरीके का जनसैलाब आपने इस सम्मेलन में देखा, वो बदलाव का घोतक है। वो इससे महसूस होता है कि आम जन आज पूरी तरह से त्रस्त हो चुका है और वो कांग्रेस की तरफ देख रहा है, कांग्रेस के नेताओं की तरफ देख रहा है। तो आने वाले 2022 के अंदर इस प्रदेश के अंदर बदलाव निश्चित है और एक बार फिर पूर्ण बहुमत के साथ कांग्रेस की हुकूमत यहाँ पर बनेगी। सर, आपकी 2022 में सरकार आ जाती, सबसे पहले क्या किया? महंगाई बढ़ गई। निश्चित रूप से जब हमारी सरकारें पहले भी आई तो हमने आम जन के हित में फैसले लिए। मनरेगा जैसी योजना हमने लगाई, जिससे लगातार रोजगार लोगों को उपलब्ध हो रहा है। तो हम ऐसी ही योजना लगाएंगे और आम जन का ध्यान रखेंगे। और निश्चित रूप से जब डीजल पेट्रोल के दाम इंटरनेशनल मार्केट में अत्यधिक रेट पर थे, तब भी हमारा इतना टैक्स नहीं था जितना टैक्स आज मोदी सरकार ले रही है। तो वो टैक्स अगर हम अपने उसी पे ले जा लेंगे तो ही महंगाई कम हो जाएगी। कार्यकर्ताओं का उत्साह दिख रहा है कि कुछ वो कांग्रेस में भी बदलाव चाह रही है। देखिए, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में उत्साह है, उनका बदलाव
कांग्रेस को जिताने का बदलाव है, इसलिए वो अपने उत्साह में है। कार्यकर्ता में भी बदलाव चाह रही है। देखिए, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की क्या मैं समझता हूँ, लोगों की अपनी भावनाएं अपने अपने समर्थन के साथ होती हैं और अपने अपने साथी के साथ होती हैं, और पार्टी उसका निर्णय लेती है कि उन भावनाओं को कैसे देखे। बहरहाल मैं जिला अध्यक्ष हूँ और पार्टी जिसको भी हाथ का सिंबल दे के भेजेगी उसको जिताने का काम किया जाएगा।